सो देखो ये अब हमारे यहाँ पर एक पैरालैक्स वेबसाइट है, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल करूँ, सो देखो यहाँ पर हमारा पैरालैक्स इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सो देखो कि जो अपना वही कोड टच लोगो है, ठीक है, नीचे जा रहा है, ठीक है। और जो सब्सक्राइब बटन है, ठीक है, वो नीचे को आ रहा है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह आप इस तरह के पैरालैक्स वेबसाइट को बना सकते हो, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह आपको यहाँ पे आपको इमेजेस को कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। जो आपका यहाँ पर देखो जो फ़ॉन्ट है, आपको किस तरह फ़ॉन्ट को इस तरह को ऐड करना है, मैं आपको अच्छे से आपको बताऊँगा, ठीक है। सो गाइस मैं जानता हूँ आप भी इस तरह का पैरालैक्स वेबसाइट को बनाना चाहते हो, ठीक है। मगर आपके पास जो आपको तरीका पता है, ठीक है, उस पर आपको बहुत सारा जावास्क्रिप्ट को लिखना होगा, ठीक है। यानी आपको ओवरफ्लो XY बहुत आपको कोड लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक पैरालैक्स इफेक्ट आपको बना सकते हो, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा बिना जावास्क्रिप्ट का यूज़ करें मैं आप किस तरह एक पैरालैक्स इफेक्ट को बना सकते हो, ठीक है। सो और गाइस देखो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो गाइस जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो इस तरह का वीडियो मैं आपको यहाँ पे इस चैनल आपको लाता ही रहता हूँ। सो देखो ये जैसे कि यहाँ पे अपना एक टर्टल वेबसाइट है, ठीक है। तो जैसे इसको मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा, सो देखो जो अपने यहाँ पर टर्टल है, ठीक है, वो नीचे को आ रहा है, ठीक है। देखो टर्टल हमारा नीचे को आ रहा है, ठीक है। जितना मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करूँगा यहाँ पर टर्टल अपना एनिमेशन होकर नीचे को आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल अप करूँगा तो देखो उसी हिसाब से अपना ऊपर भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो अपना एक BA वेबसाइट है, ठीक है। इसको भी देखो यहाँ पर एक 3D मॉडल है, ठीक है। ये भी एक 3D मॉडल है, ठीक है। देखो ये भी एक पूरा एक 3D मॉडल है, ठीक है। देखो अब मैं जहाँ चाहूँ इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी यहाँ पर 3D मॉडल है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर जैसे इसको देखो स्क्रॉल करूँगा तो देखो उसी हिसाब से अपना ये पैरालैक्स इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो गाइस अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो देखो इन सब का फ्री में मैं आपको सोर्स कोड दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो अपना एक चॉकलेट केन है, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ उसको देखो यहाँ पे नीचे को स्क्रॉल होकर अपना एनिमेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो तब इस चैनल पे आपको ये सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और वो भी फ्री में आपको सोर्स कोड भी मिलेगा, आपको इमेज भी मिलेगा। बस आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करके वीडियो को वॉच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि एक अपना प्रेस एंटर है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँ सो देखो वीडियो चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो ख़त्म होगा, उसके बाद हमारा होम पेज ओपन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर देखो अपना ऊपर देखो अब हमारे यहाँ पर होम पेज आ चुका है, ठीक है। इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इस तरह के पैरालैक्स इफेक्ट वाला वेबसाइट को बना सकते हो, ठीक है, विदाउट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो गाइस अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने व्यूअर्स कोड पर, वहाँ अपना सारा कोड हम समझते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं अपने व्यूअर्स कोड पा चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारा test.html, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पर टेस्ट करा था और ये हमारा है अभी का index.html, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करूँगा कि Shift और 1 प्रेस करके मैं यहाँ पर HTML टेम्पलेट को ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट टाइटल है, ठीक है, इसको मैं चेंज करके कर दूँगा वी कोड टच, ठीक है। तो सब्सक्राइब, तो सबसे पहले यहाँ पे कम करूँगा कि जो हमारा टाइटल के बाद मैं यहाँ पे लूँगा स्टाइल टैग और इसके अंदर मैं यहाँ पर CSS को दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊँ सो देखो ये HTML है, मैं इसको अगर यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर करूँ तो हमारे यहाँ पर देखो ओपन हो चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ, ठीक है, ये सही है, ठीक है। वन सेकंड थोड़ा बात करूँगा बड़ा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कम करूँगा पहले कि देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टाइल में कर लूँगा यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। तो देखो यूनिवर्सल सिलेक्टर ये आपका स्टार होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट देखो जो भी HTML में कुछ पेडिंग मार्जिन होता है, ठीक है, तो उसको हमको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा पहले पेडिंग 0 M0, ठीक है, और BX बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि जो आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ठीक है, ये आपका पूरा कोड में अप्लाई होगा। आपका जितना भी कोड है इस कोड में यही कोड आपका अप्लाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम करूँगा कि मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट को भी ले लूँगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ करा था, ठीक है, इसका जो लिंक है इसको मैं यहाँ पर कॉपी करके स्टाइल को यूनिवर्सल सिलेक्टर के सबसे ऊपर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और ये जो फ़ॉन्ट है इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा पहले और यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो अब ये फ़ॉन्ट कहाँ से है, देखो ये फ़ॉन्ट को लेने के आपको यहाँ पर आ सकते हो अपना जो font.google.com है, ठीक है। इस पर आकर आपका जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करो, गेट बटन पे आओ, ठीक है। जो गेट एम्बेड कोड है इस पर आपको क्लिक करके आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको कॉपी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो अपना कोड है इसको कॉपी करो और ये कोड है अपना जो फ़ॉन्ट है, ठीक है, उसको कॉपी करके अपना कोड में पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि सबसे पहले लूँगा मैं यहाँ पर कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर लेने से पहले मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पर कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ इमेज है, ठीक है। ये अपना
क्या बोलते हैं इसको, शायद टनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये एरो है, ठीक है, और यहाँ पर 4-5 इमेज है, ठीक है। तो ये इमेज का मैं आपको यहाँ पे अपना जो क्या बोलते हैं उसको ड्राइव जो लिंक है, मैं आपको उसका ड्राइव लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप सीधा इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद आप इस कोड को देखो, इस ट्यूटोरियल को देखो, आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा डॉट कंटेनर, ठीक है, यानी एक मैं लूँगा डिप। तो सबसे पहले हमारा जो हमारा ये कंटेनर है इसको मैं थोड़ा CS दे दूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। मैं यहाँ पे लूँगा डॉट, क्योंकि ये क्लास है, और इसका मैं विड्थ कर दूँगा, यहाँ पर विड्थ कर देता हूँ, मैं कर दूँगा इसका 100% और हाइट कर दूँगा इसका मैं 100 VH, ठीक है। और मैं अगर BG कर दूँ इसका ब्लैक, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर पिन विथ लाइव सर्वर, तो देखो पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लैक हो चुका है, ठीक है, यानी हमारा CSS अच्छे से लिंक हो गया है और CSS हमारा अभी तक अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर हटाता हूँ ब्लैक को। अब मैं इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर इमेज को दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इमेज को दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा IMG और SRC के अंदर जो हमारा इमेज की फाइल है, ठीक है, मैं यहाँ पर लूँगा सबसे पहले जो हमारा ये base.png है इसको लूँगा और इसका मैं यहाँ पर ID देता हूँ, ठीक है, बेस, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ पर इमेज लूँगा, उस फाइल पाऊँगा। दूसरा इमेज होगा हमारे यहाँ पर मिडिल, ठीक है, दूसरा फाइल होगा हमारा मिडिल और इसका भी मैं यहाँ पर ID देता हूँ एक, इसका ID होगा अपना मिडिल, ठीक है। और तीसरा मैं यहाँ पर इमेज लूँगा फ्रंट इमेज, ठीक है, तो इमेज फाइल के अंदर फ्रंट इमेज और इसका मैं यहाँ पर भी ID देता हूँ, ID फ्रंट, ठीक है, फ्रंट। तो बस अब मैं यहाँ पर जो हमारा इमेज है इस इमेज को मैं यहाँ पर दूंगा CSS, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ अभी, तो कुछ देखो कुछ हमारा यहाँ पर इमेज इस तरह है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा इमेज जितना भी इमेज है जो हमारा कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर ही वो इमेज शो हो, ठीक है। तो हमको यहाँ पर जो कंटेनर है उसको करना होगा हमको यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव और जितना भी इमेज है, ठीक है, जो हमारा ये कंटेनर है इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर जितना भी इमेज है, ठीक है, तो सब इमेज को मैं यहाँ पर कर दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। इससे होगा कि जो देखो मेरे पास ये डिप है, ठीक है, मेन कंटेनर। तो मैं चाहता हूँ इस मेन कंटेनर से 50 पिक्सल, ठीक है, इस इमेज को हटाना चाहूँ, तो मैं बस जो हमारे मेन कंटेनर है, ठीक है, उसको करूँगा यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव और चाइल्ड जो डिप होगा उसको, इससे मैं आराम से उसको लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में हटा सकता हूँ, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा यहाँ पर टॉप से 0, लेफ्ट से 0, ठीक है, लेफ्ट से 0। इससे होगा कि जितना भी इमेज है इस कंटेनर के अंदर इमेज रहेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आप देखूँगा एक बार, तो देखो हमारा यहाँ पर इस कंटेनर पे यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब जो हमारा इमेज है इसको मैं यहाँ पर परफेक्टली एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इमेज का विड्थ को कर दूँगा मैं यहाँ पर 100%, हाइट कर दूँगा इसका भी 100%। और मैं यहाँ पर देखूँ, सो अब देखो हमारा यहाँ पर जो हमारा ये इमेज है, ठीक है, यहाँ इमेज हमारा यहाँ पर सही से एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये यहाँ पर लोगो है, ठीक है, उस लोगो को मैं यहाँ पर दूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा बेस के नीचे, मैं यहाँ पर लूँगा एक S2 और इसका मैं यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ लोगो नाम से, ठीक है। और लोगो मैं दूंगा यहाँ पर वी कोड टच, ठीक है, वही कोड टच। अगर मैं आपको दिखाऊँ अभी, सो देखो अभी की नहीं दिखा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा अभी लोगो है, ठीक है, वो बहुत अभी हमने उसको CSS नहीं दिए और जो हमारा इमेज है उसके नीचे पर है, ठीक है। तो हमको उसको ऊपर करना उसको ऊपर पे करना होगा, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर दूंगा, अब इसको मैं यहाँ पर CSS दूंगा, ठीक है। तो जो हमारा ये लोगो है उसको मैं यहाँ पर लूँगा, उसको मैं यहाँ पर CSS दूंगा, ठीक है। तो ये बस ये बेसिक है, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो देखो फ़ोन का जो है फ़ॉन्ट साइज हमने यहाँ पर इसको करा कितना 70 पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद हमने करा वाइट पोजीशन, जो कि हमने यहाँ पर जो कि मैंने आपको बताया पोजीशन में यहाँ पर एब्सोल्यूट करा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको टॉप से हटाया 300 पिक्सल्स, ठीक है, और लेफ्ट से हटाया 350 पिक्सल, ठीक है। टेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, जो हमारा यह टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, उसका मैं यहाँ पर करा अपर केस, ठीक है, यानी हमको उसको कैपिटल में करा, ठीक है। उसके बाद जो फॉन्ट वेट है उसका हमने करा 900 पिक्सल्स और हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट सेट दिया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ अब, सो देखो हमारे यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा वी कोड टच है वो हमारे यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। तो लोगो हमारा यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको पैरालैक्स इफेक्ट दूंगा, ठीक है। तो बस सिंपल पैरालैक्स इफेक्ट के लिए मैं यहाँ पर काम करूँगा कि मैं यहाँ पर इसके नीचे एक और डिप लूँगा
और उस पर मैं यहाँ पर एक और इमेज दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर के बाहर आऊँगा मैं, और मैं यहाँ पर एक लूँगा कंटेनर 2, ठीक है, कंटेनर 2। और इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर एक इमेज को ले लूँगा, ठीक है। तो इमेज लूँगा मैं, और इमेज में यहाँ पर कौन सा दूंगा, जो हमारा ये, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर इस इमेज को यहाँ पर ले लूँगा और इसका मैं एक आईडी दे दूँगा यहाँ पर कि क्या नाम है इसका, डूनगेन, ठीक है, जो भी स्पेलिंग होता होगा, इसका मैं यहाँ पर एक आईडी दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ अब, सो देखो हमारा इमेज यहाँ पर आ चुका है, सही से देखो यहाँ पे इमेज आ चुका है, मगर जो इमेज है ये कुछ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर करूँगा, इसको मैं पास थोड़ा CSS दे दूँगा, जो हमारा कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर। इस कंटेनर का मैं यहाँ पर सबसे पहले कर दूँगा, कंटेनर 2 का मैं यहाँ पर कर दूँगा विड्थ कर दो इसका 100%, ठीक है। इसका हाइट कर दो तुम, 1 सेकेंड, हाइट कर दो तुम इसका 100 VH, और इसका मैं कर दूंगा यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये डिब है, ठीक है, कंटेनर 2, ये क्या है, एक पेरेंट डिब है, और बाकी जो ये हमारा इमेज है ये क्या है, चाइल्ड डिब है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर जो हमारा इमेज है इसको मैं यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट करके, जो कंटेनर 2 है इसका मैं यहाँ पर लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से मैं इसका आराम से मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो कंटेनर 2 के अंदर, ठीक है, जो इमेज है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा CSS दूंगा, जो कंटेनर 2 के अंदर जो हमारा इमेज है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर विड्थ कर दूंगा सबसे पहले तो 100%। अगर मैं आपको दिखाऊँ अब, तो देखो अब हमारा कुछ इमेज सही से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको और CSS दूंगा अच्छा से, ठीक है। इसमें मैं जो साइज को कर दूंगा, मैं इसका हाइट कर लेता हूँ पहले, हाइट होगा हमारा 100%, बैकग्राउंड मैं कर दूंगा इसको पोजीशन 100%, ठीक है। बैकग्राउंड साइज कर दूंगा इसका मैं कवर। अब मैं इसको यहाँ पर देखूँ एक बार, तो देखो अब हमारा इमेज यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर अब हमारा इमेज यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पर पैरालेक्स इफेक्ट कर दूंगा, तो जैसे मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल करूँगा वैसे जो हमारा आपने जब इंट्रो पर देखा था सेम उसी तरह यहाँ पर हमारा इफेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर हमको एक जो हमारे सब्सक्राइब वाला लोगो था उसको भी हमें यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे पर आऊँगा और इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा सब्सक्राइब चेंज करके, ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दिया भैया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर दूंगा मैं आई क्लास सब्स, इसका भी मैं यहाँ पर CSS का देखूंगा मैं टेस्ट में, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ कॉपी, ताकि हमको ज़्यादा कुछ टाइम ना जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको दूंगा। सो जो हमारा ये सब्स है, ठीक है, यानी जो अपना सब्सक्राइब का जो क्लास है, इसको सबसे पहले हमने यहाँ पर करा पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप से मैंने -10 पिक्सल करा, लेफ्ट से 400 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करा 70 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैंने करा अपर केस यानी कैपिटल में, फॉन्ट वेट हो गया अपना 900, ठीक है, कलर हो गया वाइट, और टेक्स्ट सेट हो गया अपना जो अपना टेक्स्ट सेट हो, ठीक है। और ये जो अपना जेट इंडेक्स जो है ये थोड़ा मैं अभी कमेंट करता हूँ, ठीक है। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो अभी मैंने इसको कमेंट का मैं इसको कमेंट ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप देखूँगा अब, सो देखो अब हमारा जो हमारा ये अपना सब्सक्राइब है, ठीक है, यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। तो अब इस पर मैं यहाँ पर पैरालेक्स इफेक्ट डालूंगा, ठीक है। सो देखो पैरालेक्स इफेक्ट के लिए आपको यहाँ पे हमको यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी का यूज़ करना होगा, ठीक है, जिसका नाम है GSAP। तो GSAP के लिए आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, GSAP से इन करो, उसके बाद आपको इस वाले वेबसाइट पर जाना है, मैं आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आपका जो ये अपना CDN है, ठीक है, आपको यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला CDN है, ठीक है, gsap.min.js। उसके बाद आपको जो अपना बॉडी सेक्शन है, ठीक है, उसके ऊपर पेस्ट करो, ठीक है। और हमको यहाँ पर स्क्रॉल ट्रिगर भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल ट्रिगर भी ले लूँगा। तो देखो यहाँ पर अपना अच्छा स्क्रॉल टू ऊपर लगी नहीं, ये है, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, इसको भी मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको 1 सेकेंड, इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो GSAP का CDN है उसको मैंने दोनों का लिंक करा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट फाइल ले लूँगा GSAP कोड लिखने के लिए, ठीक है।
सो अब अगर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, सो देखो ये सब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टाइम लाइन को लेना होगा। मैं आपको बताऊँ तो पहले मैं पहले यहाँ पर लिख लूँ GSAP डॉट टाइम लाइन, ठीक है। आप इसका सिंटेक्स को देख लेना, ठीक है। सो देखो जो अपना टाइम लाइन है, ठीक है, GSAP डॉट टाइम लाइन, इसका मतलब है कि जितना भी मैं यहाँ पर एनिमेशन दूंगा, ठीक है, वो एक सीक्वेंस के साथ चलेगा, ठीक है। यानी एक कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके बाद तीसरा एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, इस तरह। अब अगर हमें यहाँ पर लेना होगा क्या, स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई इसको स्क्रॉल करे उसके बाद एनिमेशन हमारा स्टार्ट हो, ठीक है। यानी जैसे कोई इसको स्क्रॉल करे, ठीक है, जो अपना ये अपना क्या बोलते हैं इसको, जो डिज़ाइन है, जैसे को इसको स्क्रॉल करे उसी तरह यहाँ पर एनिमेशन स्टार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लूँगा स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर। अब इसका सिंटेक्स को देख लेना, ठीक है। तो स्क्रॉल ट्रिगर में हमको यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करना होगा ट्रिगर को, ठीक है। ट्रिगर लूँगा मैं यहाँ पर ट्रिगर। तो देखो ट्रिगर का मतलब क्या है, मैं जो आपका ट्रिगर का बेसिकली मतलब है कि कौन सा डिप सामने में आए, ठीक है, नहीं कौन सा डिप स्क्रीन पर आए, ठीक है, कौन सा डिप स्क्रीन पर आए तो एनिमेशन स्टार्ट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूंगा कि मैं चाहता हूँ जो अपना ये कंटेनर है, ठीक है, ये जब अपना स्क्रीन पे आ जाए तब अपना एनिमेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये क्लास है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉट और कंटेनर, ठीक है। तो जैसे कोई अपना जो अपना ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर सामने में आया, ठीक है, तो अपना एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और अब मैं यहाँ पर इसको बोल दूँगा कि एनिमेशन कब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा स्टार्ट और यहाँ पर कर दूँगा मैं यहाँ पर कम से कम 80% मैं यहाँ पर देता हूँ, पहले 80%, 75% पे एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर दूँगा एंड, यानी एनिमेशन अपना एंड कब होगा इसको दूँगा मैं यहाँ पर 100% जब स्क्रॉल हो जाएगा तब एनिमेशन अपना एंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इन दो लाइन से मैं आपको अभी बताऊँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कम करूँगा, मैं यहाँ पर कर दूँगा मार्कर्स, ठीक है, मार्कर्स कर दूँगा मैं यहाँ पर ट्रू। मार्कर्स ट्रू मतलब कि जो अपना मार्कर है अपना शो होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर आकर देखूँ ओपन लाइव सर्वर करके, सो देखो अब हमारा यहाँ पर जो अपना जो मार्कर है, ठीक है, मार्कर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। देखो ये स्टार्ट है या ये एंड है, ठीक है। मतलब देखो मैं आपको यहाँ पर बड़ा करके दिखाऊं, सो देखो ये जो अपना स्टार्ट है, ठीक है, आपको जो स्टार्ट दिख रहा है, ये स्टार्ट जब स्क्रॉल स्टार्ट का आमने सामने आएगा तो एनिमेशन स्टार्ट होगा। और जो अपना एंड है, ठीक है, ये एंड और स्टार्ट जो अपना ऊपर पर एंड है, जब ये आमने सामने आएगा तो अपना एनिमेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपके पास यहाँ पर 80% है, इसमें इसको कर दो यहाँ पर 10%, ठीक है, स्टार्ट हो। तो यहाँ पर देखो अपना स्टार्ट जैसे कोई 10% स्टार्ट करेगा तो एनिमेशन हमारा स्टार्ट होगा, देखो ऊपर जा चुका है अपना स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर इसको करूँगा 80%, तो अपना स्टार्ट यहाँ पर नीचे पर आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको अब जैसे चाहो वहाँ पर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कोई इसको स्टार्ट करेगा, ठीक है, स्क्रॉल करेगा तो अपना जो स्टार्ट है ये आमने सामने में आया तो एनिमेशन हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको बताऊँगा कि कौन सा एलिमेंट अब स्क्रॉल पैरेलैक्स होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर कर दूँगा इसको मैं .2, ठीक है, .2 और मैं यहाँ पर इसका सबसे पहले इसका मैं यहाँ पर ID दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो अपना जो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो अपना फ्रंट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर पैरेलैक्स इस पर इफेक्ट इस पर देना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और क्योंकि ये ID है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगाऊँगा 2 और इसके अंदर मैं यहाँ पर कोमा लगा के पैरेंथेसिस, ठीक है। सो देखो ये 2 का मतलब है कि एनिमेशन यहाँ से वहाँ जाएगा, ठीक है, मतलब एनिमेशन यहाँ से वहाँ जाएगा। बस आपको 2 का मतलब आप यहाँ समझ लो कि जो मैं यहाँ पर एनिमेशन दूंगा वो यहाँ से वहाँ जाएगा, ठीक है। और जो मैं आपको बताऊँगा फॉर्म में तो उस एनिमेशन में होगा क्या कि वहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। सो 2 में मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको लगाऊंगा कि फ्रंट में कि ये जो अपना टॉप से -36% नीचे को आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा टॉप से -36% को नीचे को आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे देखूँ अब तो देखो मैं जैसे इसको स्क्रॉल करूँगा सो देखो अपना -36% हो चुका है, ठीक है। सो देखो ये ना मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँ वैसे ये ऊपर जाए और जैसे मैं इसको अप डाउन करूँ तो ये फिर से नीचे को आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे इसको करना होगा कि अपना जो स्क्रॉल ट्रिगर है, ठीक है, स्क्रॉल जो ट्रिगर है इसके अंदर आपको करना होगा कि स्क्रब ट्रू देख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे आप
सो देखो जैसे जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो ऊपर जाएगा, जैसे मैं इसको डाउन करूँगा तो वो नीचे को आएगा, ठीक है। तो आप इसको और थोड़ा यहाँ पर अगर चाहो कि थोड़ा आपका जो पैरालैक्स इफेक्ट है वो थोड़ा स्मूथली चले, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर कर सकते हो 1, आप उसको 2 भी कर सकते हो, ठीक है। 1 में थोड़ा अच्छे से स्मूथ होगा, 2 में थोड़ा स्लो होगा, ठीक है, 3 में और स्लो होगा, तो 1 बेस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको तो देखो मैं जैसे इसको स्क्रॉल करूँगा तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, मैं जैसे इसको नीचे करूँगा तो नीचे को आ रहा है। देखो अब हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत पैरालैक्स इफेक्ट शुरू हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर दूसरा को मैं इसका कम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर करूँगा कॉपी, और मैं यहाँ पर अब मैं इसको दूसरा जो हमारा ये मिडिल था, ठीक है, मैं यहाँ पर कहाँ अपना इस मिडिल को लूँगा मैं, यानी जो अपना मिडिल इमेज है उसको मैं यहाँ पर दूंगा जी शेप, ठीक है। तो इसको मैं फ्रंट को कट के यहाँ पर दूंगा, इसको मिडिल को जो है मिडिल को मैं कर दूंगा यहाँ पर टॉप से 20% नीचे 20% हो जाए, ठीक है, मिडिल टॉप से 20%। तो मैं देखूंगा अब, तो देखो यहाँ पे कुछ हमारा एक गड़बड़ है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको स्क्रॉल करा, पहले वाला तो एनिमेशन हुआ, जब ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उसके बाद देखो ये अपना एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर टाइमलाइन का यूज़ करा है, ठीक है, यानी एनिमेशन एक खत्म होगा उसके बाद दूसरा एनिमेशन स्टार्ट होगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सब एनिमेशन हमारा जितना भी इसके अंदर जितना भी एनिमेशन है ये हमारा एक साथ हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोमा देना होगा और यहाँ पर 0 लगाना होगा, ठीक है। और इस पर भी मैं लगा दूंगा यहाँ पे कोमा और 0, ठीक है, इस पर भी लगा दूंगा मैं यहाँ पर कोमा और 0, ठीक है। देखो अब मैं जैसे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है। देखो अब दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं एक काम करूँगा कि अब मैं दूसरा डिप पर आऊँगा, ठीक है। ये अच्छा मैं काम करता जो लोग है इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पर लगाऊंगा .2, क्योंकि ये क्लास है तो मैं लगाऊंगा .logo, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि टॉप से थोड़ा या 55% हो जाए, ठीक है, टॉप से 55%। अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ सेव। अब मैं यहाँ पर देखूंगा, तो देखो मैं यहाँ पर आऊँगा 1 सेकेंड, टॉप से अच्छा मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा कोमा 0, यानी जो भी एनिमेशन होगा सब एनिमेशन एक साथ हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखूंगा, सो देखो अब हमारे जो लोगो है, ठीक है, वो देखो अब हमारा यहाँ पर एक साथ काम कर रहा है, ठीक है, स्क्रॉल हो रहा है एक साथ। तो फर्स्ट हमारा डिप का काम खत्म हुआ। अब मैं यहाँ पर दूसरा डिप पर आऊँगा, तो जो दूसरा डिप था हमारा कंटेनर 2, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी, और इस कंप्लीट को कॉपी करूँगा मैं यहाँ पे जो अपना स्क्रैप है, ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ तक इसको मैं करता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 1 कंटेनर, इसको मैं हटा देता हूँ, अभी जरूरत नहीं इसका, कंटेनर 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना ट्रिगर है, ठीक है, यानी कौन सा डिप सामने में आए तो एनिमेशन स्टार्ट हो, मैं चाहता हूँ जो अपना कंटेनर 2 है, ठीक है, जब कंटेनर 2 सामने में आए तो एनिमेशन हमारा स्टार्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर करूँगा कंटेनर 2, ठीक है, कंटेनर 2, और जो अपना इसका जो मार्कर है, ठीक है, यानी जो अपना मार्कर शो रहा है, उसको मैं यहाँ पर करूँगा कमेंट, कब हमको उसको कंटेनर 2 के लिए मार्कर नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ लाइव सर्वर पर और देखूँगा। सो देखो कंटेनर 2 के लिए हमारा यहाँ पे जो अपना मार्कर है वो आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है, यानी जो अपना स्टार्ट है इसको मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो अपना एनिमेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे स्टार्ट पे और एंड पे वैल्यू को दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट पे करूँगा चाहूँगा 0%, यानी थोड़ा सा उसको अगर सबसे टॉप में चल जाए, ठीक है, मैं आपको देखूँगा आपको। सो देखो यहाँ पर देखो सबसे टॉप में आ चुका है स्टार्ट। तो अब मैं यहाँ पर जो अपना दूसरा है, ठीक है, स्क्रॉल स्टार्ट, उसको मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है, दूसरा जो अपना मैं दूंगा 100%, ठीक है, और एंड हो जाए अपना 5% पे, ठीक है, 5% पर, और दूसरा अपना स्क्रॉल एंड का वो 10% पर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको अगर दिखाऊँ आपको, सो देखो अब हमारे यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा .2 और कौन सा अपना जो कि अपना यहाँ पे आईडी था, अपना बैकग्राउंड का आईडी इमेज ढूंढ गया हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा CSS और देना होगा हमको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्योंकि ये आईडी है मैं यहाँ पर इसको लूँगा और दूंगा और कोमा
1 सेकेंड पैरेंथेसिस, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर CS को देना होगा कि इसको हमको यहाँ पे पोजीशन को एब्सोल्यूट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और कंटेनर 2 के अंदर जो इमेज है मैं यहाँ पर लूँगा जो अपना टून गिवन है, ठीक है। 1 सेकेंड, उसको मैं यहाँ पर कर दूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और 1 सेकेंड, ठीक है, टॉप से मैं यहाँ पर कर दूँगा इसको 0%। अब मैं यहाँ पर इसको CS दे सकता हूँ, G सब दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे अब इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इससे। तो अगर मैं जो अपना जो इमेज है, ठीक है, डोंट गिवन है जो, और उसको मैं यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं करता, तो मैं यहाँ पर उसको यहाँ से कस्टमाइज यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा टॉप से, हमको यहाँ पर कर दूँगा मैं -46%, मैं यहाँ पर -46% दूँगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखूँगा अब, सो देखो अब जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा उसी हिसाब से अपना जो नीचे का जो बैकग्राउंड है, ठीक है, वो भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो देखो नीचे यहाँ पर सही से हमारा जा रहा है, ठीक है, सही से अब दिख रहा है, ठीक है, सही से नीचे जा रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसमें जो अपना जो ये लोगो है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर CS एनिमेशन दूँ। सो अब मैं यहाँ पर थोड़ा इसको दूंगा कोमा और 0, क्योंकि मुझे इसी के साथ चाहिए, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने पहले बोला था, 2 का मतलब है कि यहाँ से वहाँ जाएगा, और फॉर्म का मतलब है कि जो अपना ये सब्सक्राइब है, ठीक है, सब्सक्राइब जो बटन है, मैं चाहता हूँ कि ये वहाँ से, ठीक है, यहाँ पर आए और यहाँ से नीचे को आए, समझ रहे हो ना, वहाँ से नीचे को आए, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर फॉर्म का यूज़ करना होगा, ठीक है। फॉर्म डॉट, अच्छा डॉट फॉर्म, ठीक है, डॉट फॉर्म, और मैं यहाँ पर लूँगा 1 सेकेंड डॉट फॉर्म, और मैं यहाँ पर इसका, क्योंकि ये अपना क्लास था, ठीक है, सबस, डॉट SUBS सबस, ठीक है। तो सबस में दूंगा यहाँ पर मैं, तो मैं चाहता हूँ इसका टॉप से -15 पिक्सल मैं यहाँ पर दूंगा, -15 पिक्सल नहीं, 15%, 1 सेकेंड, -15%, और मैं इसको यहाँ पर करता हूँ स्क्रॉल। सो देखो ये ऊपर से नीचे को आ रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो ऊपर से नीचे। मैं चाहता हूँ थोड़ा ना इसमें ओपेसिटी 0 हो, ठीक है, यानी मुझे नहीं दिखे। मैं जैसे इसको स्क्रॉल करूँ तो मुझे फिर दिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूंगा ओपेसिटी 0। अब मैं यहाँ पर जो अपना जो मार्कर है उसको मैं हटा दूँ, ठीक है, अब इसका ज़रूरत नहीं है मुझे। तो इसको मैं यहाँ पर देखूँगा अब गाइस देखो, जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, देखो सही से हो रहा है यहाँ पे। लोगो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डिले हो रहा है, ठीक है, लोगो थोड़ा सा डिले हो यहाँ पर हो रहा है। तो मैं इसको देखूँ अगर, तो मैं कम करता हूँ इसको भी मैं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइमलाइन का यूज़ करा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूंगा 0, ताकि मुझे ये दोनों एनिमेशन एक साथ चाहिए। तो मैं यहाँ पर आप देखूँगा, सो देखो मैं यहाँ पर दूंगा, सो देखो अब हमारे यहाँ पर सही से यहाँ पर एनिमेशन हो रहा है, मगर यहाँ पर एक दिक्कत है, देखो। सो देखो अब हमारा यहाँ पे सही से इसको स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मगर यहाँ पर एक दिक्कत है, ठीक है, कि जो अपना ये सब्सक्राइब है, ठीक है, ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो अपना ये क्या बोलते हैं इसको, जो फ्रंट है, ठीक है, इससे नीचे से आए, ठीक है। तो एक कम करूँगा, यहाँ पर मैं G-Shape जेट इंडेक्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो जो अपना ये फ्रंट है, ठीक है, इसको सबसे मैं यहाँ पर नीचे करता हूँ, सॉरी सबसे ऊपर कर लेता हूँ मैं। जो अपना फ्रंट है, ठीक है, ID जो अपना फ्रंट है, इसको मैं यहाँ पर जेट इंडेक्स कर दूंगा, जेट इंडेक्स 9 सबसे नीचे को, ठीक है। और जो अपना सब्सक्राइब है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर करता हूँ 1, यानी उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ अब, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल करूँ, सब हमारे यहाँ पर देखो सही से यहाँ पर अपना स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर जैसे जैसे इसको स्क्रॉल करूँगा तो हमारे यहाँ पर सही से अपना जो पैरालैक्स इफेक्ट है यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर पैरालैक्स वेबसाइट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर, ठीक है।